नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। सभी लोग इस जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। लेकिन इसी जीत के माहौल के बीच से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। वो खबर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में। क्या नितिन गडकरी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? क्या नितिन गडकरी 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे? चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नितिन गडकरी नाम सुनते ही हमारे जहन में एक साफ सुथरे ईमानदार नेता की छवि उभरती है। गडकरी बीजेपी के एकमात्र नेता है जो सर्वस्वीकार्य है। अगर बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में बहुमत नहीं मिलता तो सरकार बनाने में नितिन गडकरी अहम भूमिका निभा सकते हैं। गडकरी को तो भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतने मजबूत नेता सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं? दीपक शर्मा और आलोक वानखेड़े जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि इसके पीछे का कारण बीजेपी की 3 राज्यों में जीत हो सकता है। तो कैसे बीजेपी की 3 राज्यों में जीत गडकरी के संन्यास का कारण बनेगा, ये जानते हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी। अगर बीजेपी ये चुनाव हारती तो प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक कद घटता, लेकिन बीजेपी यह चुनाव जीती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी मजबूत हुए। अब ये तस्वीरें देखिए, कतार में सभी नेताओं के साथ नितिन गडकरी खड़े हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए कि नितिन गडकरी ने अपना मुंह फेर लिया। साफ दिख रहा है कि मोदी और गडकरी के संबंधों में कितनी कड़वाहट है। इसी कड़वाहट के कारण गडकरी के पास 5 में से केवल 1 मंत्रालय बचा है। और तो और गडकरी को बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी निकाल दिया गया है। तीनों राज्य में जीत के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा मजबूती से पक्ष के अंदर के अपने विरोधियों से निपटेंगे। इसलिए पत्रकार अनुमान लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव में शायद गडकरी को टिकट भी ना मिले। ऐसे में हमें नितिन गडकरी का अघोषित संन्यास आने वाले समय में दिखाई दे सकता है।